कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आने वाले विदेशी कंपनी कौन थे। बिहार में सबसे पहले कौन आया, अंग्रेज आया, डच आया, पुर्तगाली आया या डेन आया। सर्वप्रथम विदेशी कंपनी वो कौन थी जो बिहार के क्षेत्र में आई थी दोस्तों, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन होगा। तो आप भी जानते हैं कि बिहार के क्षेत्र में आने वाली पहली कंपनी कौन है भाई, तो पुर्तगाली कंपनी है, याद रखिएगा। और पुर्तगाली कंपनी थी जो 16वीं शताब्दी के अंदर में 16th सेंचुरी के बीसी के अंदर में ये भारत पहुंची थी और भारत के अंदर में बिहार पहुंचे थे और बिहार के अंदर में इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। आपको एक व्यक्ति याद होगा जिस व्यक्ति का नाम था 1632 ईस्वी, आपको याद होगी 1632 ईस्वी के अंदर में दोस्तों, 1632 ईस्वी आपको याद होगी। और ये विषय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अंग्रेज यात्री था, उसका नाम क्या था, पीटर मुंडी। सभी लोग कमेंट करेंगे अंग्रेज यात्री का क्या नाम था, पीटर मुंडी नाम था। और इसी पीटर मुंडी नाम के व्यक्ति ने बिहार का पहला दौरा किया था 1632 में और उसने देखा कि बिहार में काफी ज्यादा व्यापार की संभावनाएं हैं। उसके बाद 1632 के अंदर में यहां पर उसने व्यापार की संभावना देखी थी। लेकिन अगर आप सबसे पहले पूछेंगे कि कौन सी फैक्ट्री लगी थी दोस्तों, तो सबसे पहली फैक्ट्री 1620 में पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में लगी थी। कहां लगी थी जरा कमेंट करना, आलमगंज में लगी थी। और आपको याद होगा सोरा जो एक केमिकल होता है, सोरा के व्यापार का लाभ अंग्रेजों ने उठाया था और आलमगंज में ये फैक्ट्री लगी थी। लेकिन ये फैक्ट्री जो है बंद हो गई थी बाद में, ये बंद फैक्ट्री क्या हो गई, बंद हो गई। उसके बाद क्या हुआ था, तो अंग्रेजों ने पटना में गुलजार बाग में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस खोला था। क्या खोला था, इसके बाद जो है कब खोला था, तो 1664 ईस्वी में। आपको याद होगा, एक नाम याद करना है सभी लोगों को, कौन सा, चारनाक का नाम याद करना है। किसका नाम, जॉब चारनाक का नाम याद करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जॉब चारनाक का। और जॉब चारनाक का जो नाम है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस व्यक्ति ने क्या खोला, तो आपको पता है कि गुलजार बाग के अंदर में प्रिंटिंग प्रेस खोला था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी को वहां पर उसका प्रमुख बनाया गया था और इसी को है वहां पे क्या किया गया था, इसी को वहां पर प्रमुख बनाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछेगा कि कहां पे खुला था, तो सभी लोग कमेंट करेंगे गुलजार बाग में। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं करूंगा, उतना ही बताऊंगा जितना से आपका पूरा पेपर पार हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जॉब चारनाक की 1664 ईस्वी में गुलजार बाग के अंदर में प्रिंटिंग प्रेस खुला था और वहीं पे इसकी नियुक्ति हुई थी, प्रिंटिंग प्रेस खुला था, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि नॉर्मली अगर आधुनिक भारत में पूछे कि कौन आया, तो याद है ना ट्रिक, पीडीएफ आप ढूंढते हैं और बीच में बी लगा दीजिए, यानी पोर्टुगीज की बात करते हैं, पोर्टुगीज की, डेनिश की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स की बात करते हैं और तब जाके फ्रांसीसी की बात करते हैं। तो ये सारे आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है। सभी लोग कमेंट कीजिए, पीडीएफ लिखना है और लास्ट में बीच में बी डाल देना है। ये भारत आने वाले याद रखें। मेरा एक सवाल है आपसे और सवाल ये है दोस्तों, क्या सवाल है कि पुर्तगाली जो है सबसे पहले 1498 ईस्वी के अंदर में भारत आए थे, वो कालीकट के तट पर आए थे। उनका स्वागत किस नाम के राजा ने किया था, जरा कमेंट करके बताइए कि किस राजा ने उनका स्वागत किया था। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, किस राजा ने उनका स्वागत किया था। डच्चों ने 1711 ईस्वी में किस मुगल सम्राट से बंगाल और बिहार में व्यापार की रियासतें प्राप्त की थी, तो रियायत जो मिला था, डिस्काउंट जो मिला था, वो किस मुगल सम्राट ने दिया था, बहादुर शाह प्रथम ने, जहांगीर शाह ने, फर्रुखसियार ने या शाह आलम द्वितीय ने। आपसे पूछ रहा है कि किसने जो है इनको क्या दिया था मेरे दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि किसने इनको रियायत दी थी दोस्तों, किसने इनको रियायत दी थी। तो आपको पता है कि रियायत कब दी गई थी, 1711 ईस्वी के अंदर में, और किसने दिया था, तो सभी लोग कमेंट करेंगे जहांगीर शाह ने। बिल्कुल, जमोरिन इज द करेक्ट आंसर, जमोरिन इज द करेक्ट आंसर। जहांगीर शाह हुआ करते थे और उसी जहांगीर शाह ने क्या दिया था, इनको इजाजत दी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि बिहार के अंदर में डचों की बात करें, अगर बिहार में डचों की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा जो सोरा का व्यापार था, एग्जाम में पूछेगा, जरा सभी लोग कमेंट करना, एग्जाम में पूछेगा कि सोरा के व्यापार पे सबसे पहले कब्जा किसका था, तो आंसर होगा डचों का था। याद रखिएगा, डचों का ही हुआ करता था और डचों की कंपनी ने 1632 में इसकी स्थापना हुई थी। सभी लोग कमेंट करेंगे कब स्थापना हुई थी, तो 1632 ईस्वी के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। और डचों ने कहां पर खोला था, तो आप जब अशोक राजपथ में जाएंगे तो वहां कॉलेज है जिसका नाम है पटना कॉलेज, उसी पटना कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। पटना कॉलेज का उत्तरी भाग हुआ करता है दोस्तों, उसी पटना कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और डचों ने पहली फैक्ट्री जो है पटना के अंदर लगाई थी, जो फिलहाल जो है पटना कॉलेज में आपको देखने को मिलता है, इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे सवाल पूछ दे कि डचों को बिहार के अंदर में, बंगाल के अंदर में, इन जगहों पर इजाजत कब मिली, इन जगहों पर व्यापार करने की इजाजत कब मिली थी, तो याद रखिएगा 1662 ईस्वी के अंदर में दोस्तों, 1662 में पहली बार व्यापार करने की इजाजत आपसे पूछे कि डचों को, ध्यान रखिएगा किसको, जरा कमेंट करिए कि डचों को पहली बार बिहार के अंदर में व्यापार करने की इजाजत, याद रखना, व्यापार करने की इजाजत आपसे पूछे कि किस ईस्वी के अंदर में मिला था, तो याद रखेंगे दोस्तों कब मिला था, जरा सभी लोग कमेंट करेंगे। बिहार के अंदर में व्यापार करने का इजाजत सबसे पहले कब मिला, तो 1662 ईस्वी के अंदर मिला था। कानूनी रूप से कब मिला, तो 1662 ईस्वी के अंदर में। सभी लोग रट लें। देखिए मैं आपको बात बोलता हूं, आज की क्लास रटने वाली क्लास, आज की क्लास यही याद करने वाली क्लास में दोस्तों, क्लास लगभग 4 साढ़े 4 घंटे चलेगी। उम्मीद है कि आज इस 4 साढ़े 4 घंटे की क्लास में पूरा बिहार स्पेशल को हम लोग तबाह कर देंगे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डच व्यापारी प्रधान ने कब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार, अभी बताया, इसमें कोई विकल्प है क्या, अभी बताया कि कब प्राप्त किया था, तो 1662 ईस्वी के अंदर में, है ना, 1662 ईस्वी के अंदर में, 1662 ईस्वी के अंदर में इसने क्या किया दोस्तों, तो 1662 ईस्वी के अंदर में, 1662 ईस्वी के अंदर में दोस्तों इन्होंने अधिकार प्राप्त किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा एक